कहानी वो आखिरी पाठ। स्कूल की चौखट पर राजवीर सर को सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके थे। हिंदी के शिक्षक के रूप में उनकी छवि सख्त लेकिन निष्पक्ष गुरु की थी। वे अपने छात्रों को सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, जिंदगी के पाठ भी पढ़ाया करते। साल 2012 की गर्मी में जब कक्षा 12वीं के छात्रों की अंतिम कक्षा चल रही थी, एक छात्रा थी तारांकन आवनी वर्मा तारांकन। वह तेज, समझदार और कुछ हद तक अलग सी थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहराई दिखती थी, जैसे उसमें कुछ कहने की चाह हो लेकिन शब्द कम पड़ जाते हों। राजवीर ने उसे हमेशा एक होनहार छात्रा की तरह देखा, लेकिन कभी कभी उसकी मासूम मुस्कान और सवालों से भरी आंखें उन्हें विचलित कर देती थीं। वे जानते थे कि शिक्षक और छात्र के बीच की एक मर्यादा होती है, और उन्होंने उस मर्यादा को कभी लांघा नहीं। आखिरी दिन जब आवनी ने विदाई भाषण दिया, उसमें राजवीर का जिक्र कुछ अलग था। आपने मुझे शब्दों से प्यार करना सिखाया, शायद इसीलिए मैं खुद को ज्यादा बेहतर समझ पाई। उस दिन के बाद आवनी शहर छोड़कर दिल्ली पढ़ने चली गई और जिंदगी आगे बढ़ गई। 10 साल बाद 2022 की एक सर्द सुबह राजवीर अब स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और अब एक लोकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। उम्र 40 के पार हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वही गहराई और शब्दों से मोह अभी भी जिंदा था। एक दिन शहर के आर्ट फेस्टिवल में उन्हें एक कविता संग्रह की लॉन्चिंग में बुलाया गया। मंच पर एक युवती आई, साड़ी में लिपटी हुई, चेहरे पर तम विश्वास और आंखों में वही पुरानी गहराई। मैं हूँ आवनी वर्मा और ये मेरी पहली किताब है, शब्दों के साए। राजवीर की आंखों में एक पल के लिए समय ठहर गया। 10 साल बाद उस छात्रा को मंच पर देखना, वो भी एक लेखक के रूप में, उनके भीतर कुछ हिला गया। कार्यक्रम के बाद आवनी सीधी उनके पास आई। पहचाना? उसने मुस्कुराकर पूछा। कभी नहीं भूला, राजवीर ने धीमे से कहा। मुलाकातों का सिलसिला उस दिन के बाद जैसे दो भूले हुए अध्याय फिर से जुड़ने लगे। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी कॉफी शॉप में, कभी शहर के किसी शांत पार्क में। वे अब शिक्षक और छात्र नहीं थे, अब वे दो वयस्क थे जो एक दूसरे की सोच, भावनाओं और खामोशियों को समझते थे। एक शाम झील के किनारे बैठे हुए राजवीर ने पूछा, तुमने कभी लिखा था कि शब्दों से प्यार तुम्हें स्कूल में हुआ था? क्या वो बस एक पंक्ति थी? आवनी ने उसकी ओर देखा। नहीं, वो एक कबूलनामा था, शायद तुम्हारे लिए। राजवीर चुप हो गए। वो जानते थे कि उम्र, समाज, पूर्व रिश्ता, कई दीवारें थीं उनके बीच, लेकिन अब कुछ भी अनुचित नहीं था। वे अब बराबरी के दो इंसान थे जिनके बीच भावनाएं साफ थीं। डर और दूरी, लेकिन प्यार आसान नहीं होता। एक दिन आवनी ने मिलने से मना कर दिया। राज, लोग बात करेंगे, कहेंगे मैंने अपने गुरु से रिश्ता बना लिया। मुझे नहीं पता मैं क्या सही कर रही हूँ। राजवीर ने उसे समझाया, हमने कभी कोई सीमा नहीं तोड़ी। हम जो भी हैं, अब है दो स्वतंत्र लोग। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, आवनी। न वो प्रेम अधूरा था, न अब है। पर वो कुछ समय के लिए गायब हो गई। उसने कोई कॉल नहीं किया, कोई संदेश नहीं छोड़ा। अंतिम मिलन कई हफ्तों बाद एक शाम राजवीर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने आवनी खड़ी थी, आंखों में आंसू और हाथ में वही किताब। मैं डर गई थी, लेकिन फिर अपनी ही किताब पढ़ी और उसमें तुम्हें पाया, हर पंक्ति में। राजवीर ने उसका हाथ थामा। तब क्यों रुकी थी? क्योंकि कभी कभी जो सबसे सच्चा होता है वही सबसे डरावना लगता है, उसने कहा। उस दिन उन्होंने एक नई शुरुआत की, एक रिश्ता जो सम्मान, समझ और सच्चाई पर आधारित था। शब्दों की दुनिया में आवनी और राजवीर अब एक साथ रहते हैं, शब्दों की दुनिया में, किताबों के बीच, कॉफी की महक और खामोश समझ के साथ। उन्होंने समाज की बातों से ऊपर उठकर अपने लिए वो चुना जो उन्हें सुकून देता है। उनकी कहानी आज भी लोगों को बताती है कि प्यार उम्र, पहचान या अतीत की दीवारें नहीं देखता। वो बस दिल से दिल का रास्ता जानता है। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जो समय के आखिरी पाठ में लिखी जाती है।